गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने स्वर्ग बना सकते हैं कि भावार्थ देखे थे। अब इस लेक्चर में हम इनके प्रश्नोत्तर देखेंगे। पेज नंबर आपके पास वर्क बुक है, उसमें पेज नंबर 165 नंबर देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है 2। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मा समान परस्पर से सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त सुमिरन, वादा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ये है हमारा पद्यांश। अब इसके अंदर हैं 4 क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट क है, धर्मराज किसे संबोधित किया है, उन्हें धर्मराज नाम से क्यों पुकारा जाता है। तो आंसर है, धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता है। वे सत्यवादी, धर्मपरायण तथा नीतिपूर्ण महान शासक थे तथा वे हमेशा न्याय के पक्ष में कार्य करते थे। ख नंबर, यह कविता किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। तो आंसर है, समान एवं संपूर्ण राष्ट्र के हृदय में अपनी भूमि, अपने देश के प्रति अनुराग उत्पन्न करने का कार्य किया। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से देश के जन जन में राष्ट्रीयता की लहर को जगाने का बीड़ा उठाया है। ग नंबर, कृतदासी शब्द का अर्थ लिखिए। पृथ्वी को कृतदासी किस संदर्भ में कहा है। पृथ्वी किसी भी व्यक्ति की कृतदासी क्यों नहीं है। तो आंसर है, कृतदासी शब्द का अर्थ है खरीदी हुई सेविका। धरती को कृतदासी इस संदर्भ में कहा गया है, विशेष वर्ग या जाति का उस पर कोई अधिकार नहीं है। समस्त भूभाग पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों का पृथ्वी पर समान अधिकार है। समस्त मानव इस धरती के निवासी हैं। घ नंबर, प्रकाश एवं समीरण का प्रतीकात्मक अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रकाश एवं समीरण का अर्थ है सूर्य किरण और हवा। सभी मनुष्य को धरती के समान उन्मुक्त प्रकाश एवं उन्मुक्त चतुर्दिक प्रवाहित होने वाली हवा चाहिए। उन्मुक्त प्रकाश एवं मुक्त समीरण से तात्पर्य है कि भरपूर आनंद एवं सुखोपभोग के साधन। ड नंबर देखेंगे, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो आंसर है, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन से कवि का तात्पर्य है कि व्यक्ति के विकास में सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, अंधविश्वास और अज्ञानता, मानवीय संकुचितता जैसी बाधाएं नहीं आनी चाहिए। उनके जीवन किसी भी प्रकार के शक एवं आशंकाओं का स्थान नहीं होना चाहिए। 6 नंबर देखेंगे, शब्दार्थ लिखो। तो जन्म से, मुक्त, स्वतंत्र, समीरण, हवा, आशंकाओं का अर्थ होता है भय। अब हम देखेंगे कोटेशन नंबर 3, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। तो कोटेशन नंबर 3 का क देखेंगे, कवि किस पथ की बात कर रहा है, इस पथ में किस प्रकार के विघ्न उपस्थित हो रहे हैं। आंसर देखेंगे, मानवता की उन्नति के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं पर्वत के समान व्यवधान बनकर खड़ी हैं। स्वार्थपरता, असहिष्णुता, द्वेष, घृणा, जाति एवं रंग भेद जैसी संकीर्ण विचारधारा ही वे विघ्न बाधाएं हैं जो मानवता के विकास को रोकती हैं। आगे ख नंबर देखेंगे, पर्वत अड़े हुए का प्रसंग भाव स्पष्ट कीजिए। तो आंसर लिखेंगे हम कि मानवता की उन्नति के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं पर्वत के समान व्यवधान बनकर खड़ी हैं। स्वार्थपरता, असहिष्णुता, द्वेष, घृणा, जाति एवं रंग भेद जैसी
संकीर्ण विचारधारा ही वे विघ्न बाधाएं हैं जो मानव के विकास को रोकती हैं। न्याय प्रणाली के आधार पर प्रत्येक मनुष्य को मूलभूत सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण संसार में अमन चैन का साम्राज्य स्थापित नहीं हो सका है। देश ही नहीं अपितु विश्व की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में भी यह विचार अति सटीक है। मनुष्य ने भौतिक उन्नति पर्याप्त अर्जित की है, किंतु उससे संपूर्ण मानव जाति लाभान्वित नहीं हो पा रही है। ग नंबर, धरती पर सुख शांति कब और किस प्रकार व्याप्त होगी? तो आंसर है मानव समाज में, मानव के अंदर इनके दूर होने पर सामाजिक संघर्ष है वे कम हो जाएंगे, तो समाज में सुख शांति प्रचार प्रसार होगा और प्रत्येक मानव सत्य के मार्ग पर चलेगा, तो धरती पर सुख शांति अपने आप आ जाएगी। आगे देखेंगे, कविता के मुख्य प्रतिपाद्य विषय का विवरण कीजिए। तो आंसर है मानवता की रक्षा एवं विकास के द्वारा प्रेरणा देना ही कविता का मुख्य संघर्ष न करके सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है। सभी मानव की इच्छा तृप्त हो जाए तो इस स्वर्ग जैसी धरती पर मानवता की रक्षा एवं विकास को कोई नहीं रोक सकता। इस कविता का मूल प्रतिपाद्य है कि मानव अपना विकास स्वयं करे। ड नंबर देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। पथ का अर्थ है मार्ग, रास्ता। न्यायोचित अर्थात न्याय के अनुसार उचित। सुलभ अर्थात सरलता से प्राप्त। भव अर्थात संसार। समित अर्थात समाप्त। सम अर्थात समान। क्वेश्चन नंबर 4, प्रभु के लिए दिए हुए सुख इतने हैं इस विकीर्ण धरती पर भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सके, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कोटेशन 4 का क, इस कथन में कौन व्यक्ति किसे और किस स्थान पर उपदेश दे रहा है? तो आंसर है कवि हमें कहना चाहते हैं कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है लेकिन हम उसे भोग नहीं सकते। अपनी लालसा की वजह से हम उसका उपयोग करना आना चाहिए, हमें उसका उपयोग करना आना चाहिए। दूसरा है ख नंबर, ईश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर अनेकानेक सुख किस प्रकार प्रदान किए हैं, स्पष्ट करो। तो आंसर है ईश्वर ने मनुष्य की सुख एवं आनंद पूर्वक जीवन यापन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बुद्धि प्रदान की है एवं ईश्वर ने अनेक प्राकृतिक प्रदत्त साधन प्रदान किए हैं। मनुष्य चाहे तो विश्व में उसके लिए असीमित सुख भंडार भरे पड़े हैं, उसे भोगने के लिए उसे अपने इच्छाओं पर काबू रखना होगा। ग नंबर देखेंगे, मानव जाति किस प्रकार प्रसन्न एवं संतुष्ट हो सकती है? तो आंसर है परस्पर भाईचारा, स्नेह, उदारता आदि सद्गुणों का विकास करते हुए संपूर्ण मानव जाति संतुष्ट हो सकती है। घ नंबर देखेंगे, पृथ्वी को स्वर्ग कौन और किस प्रकार बना सकता है? तो आंसर है मनुष्य अपने सुकर्मों, रंग भेद, जाति भेद, ईर्षा, द्वेष आदि से तृप्ति धरती को स्वर्ग बना सकता है। तपती धरती को स्वर्ग बना सकता है। ड नंबर देखेंगे, इस कविता से आपने क्या शिक्षा ग्रहण की? तो आंसर है इस कविता से हमने यह शिक्षा ग्रहण की कि सबको सुख मिले, स्वस्थ रहें, सभी का कल्याण हो, सभी व्यक्ति का धरती पर समान अधिकार हो। यहाँ हमारे लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अस्तु।